हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग एक बार कमेंट करके बता दो कैसे हो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, ज़बरदस्त सा। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो। फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन है आपका रेशियो, जो हम लोग कर रहे थे उसी का पार्ट 3। ठीक है बेटा, देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप सभी के सामने, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन है 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 हो जाए। यानी कि मैं कहूंगा कि अगर आपकी संख्या है बेटा 6x और आपकी क्या है 7x है, तो इनमें क्या घटाया जाए, कौन सी पूर्ण संख्याएं घटाई जाएं। ठीक है, सपोज दैट y घटाई गई, तो रेशियो आपका कितना हो जाए 16:21 हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए बच्चा लोग, क्या हो जाएगा। कमेंट फास्ट एवरीवन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपका क्या हो जाएगा 21 × 6, तो 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 126x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 16 × 7, 112x माइनस आपका 16y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ या ना। एक ऑप्शन रखते हैं DNOT या फिर CND। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो बेटा ये उठ के इधर आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमें अगर एक वेरिएबल निकालना है तो एक वैल्यू, तो हमें एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। दो वेरिएबल निकालने हैं तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए बेटा, दो इक्वेशन चाहिए। यहां पर आपके पास कितनी इक्वेशंस है, यहां पर आपके पास सिर्फ दो इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब सही हो सकता है, ये क्वेश्चन अगर तब सही हो यहाँ पर जब आपका 6:7 की जगह 6 और 7 दिया जाए, तो आप इनमें से क्या x और x माइनस कर दोगे, तब आपका 16/21 लिख दोगे। और तब उस कंडीशन में आप 126 माइनस 21x बराबर आपका 112x माइनस आपका 16x लिख दोगे। सॉरी ये x नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तब आप ये लिख दोगे तब ये सही होगा। तो 112 इधर आ जाएगा, 6 में से 2 गया बेटा 4, 2 में से 1 गया बचा 1, बराबर आपका ये उधर चला जाएगा जुड़ जाएगा, 5x आ जाएगा। और x की वैल्यू बेटा आपकी 14/5 आएगी उस कंडीशन में। ठीक है, कब, जब ये आपका 6 और 7 होंगे। बट अगर आपका 6:7 दिया हुआ है, वॉइस बहुत स्लो है। अभी ठीक है मोनिका। ठीक है, तो आपकी सिर्फ एक इक्वेशन आपको मिल रही है, तो आप इससे आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, आप हो गया
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ बेटा क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करो और जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, तो मैंने कह दिया 3 है और 5 है, और उसमें 10 की बढ़ोतरी कर दी गई, तो बेटा ये क्या हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक, अब इसमें आपको संख्या दे दी गई है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3x + 10 और 5x + 10 = 5/7। एक तो ये तरीका भी है, और इसका इजी तरीका ये है कि बेटा 3:5 था पहले और फिर 5:7 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है बेटा, 2। ये डिफरेंस अगर आपका सेम है तो आप डायरेक्ट 2 की वैल्यू 10 के बराबर कर सकते हो और 1 की वैल्यू बेटा 5 के बराबर कर सकते हो। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर कर सकते हो तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5 3 15 और 5 25, यानी कि 15 और 25 बेटा आपकी संख्याएं हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। वेरी गुड मोनिका। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग, क्या होगा, कमेंट फास्ट। हिंदी का क्लास होता है भास्कर। मोनिका जस्ट वेट, आप तुरंत पीडीएफ चेक कर लो। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं रुक जाओ। जल्दी से बेटा इसका आंसर ट्राई करो। मोनिका बेटा मैंने पीडीएफ भेज दिया आपको, चेक कर लो बच्चे। तो दो संख्याएं आपकी 5x हो गई और 9x हो गई। इनमें क्या किया गया, 9 जोड़ दिया गया, 9 क्या कर दिया गया बेटा, ऐड कर दिया गया, तो ये कितना हो गया, 16 और 27। ठीक है, तो 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 135x प्लस 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24 आपका बराबर, तो यहाँ 144x प्लस आपका 144। ठीक है बच्चों,
तो अब देखो ये इधर आ गया, तो 35 9 आपका कितना होता है, 44 होता है। तो 9x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो ये आपका 99 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बेटा कितनी थी, 9x थी। और 9x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, 9x की वैल्यू आपकी 99 निकाली है। मोनिका बेटा चेक करो। बताइए क्लियर हो गया यहां तक। भास्कर हिंदी की क्लास होती है, आलोक सर लेते हैं, आप एक बार चेक करिए, विजिट करिए चैनल को, आपको मिल जाएगी। बताइए क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ें। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो गया यहां तक, फिर आगे बढ़ूं। क्या पूछा गया है, 9x की वैल्यू बेटा पूछी गई है ना आपसे, तो 9x की वैल्यू 99 हो जाएगी। अच्छा हाँ, x बराबर 11, चलो इसको इग्नोर कर दो। 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। मोनिका क्लियर हो गया बेटा यहां तक, जल्दी से बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज। जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा, कमेंट फास्ट। मोनिका बोलो बेटा, क्या होगा आंसर। जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा, मोनिका, भास्कर, कमेंट फास्ट बच्चा लोग। बारह, चलो चेक करते हैं बेटा, 5:7 है आपका, तो 5x और 7x मैंने कह दिया। क्या कह रहा है, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, तो -9 मैंने कर दिया प्रत्येक में। ठीक है, और तो आपका रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो आपका 7/11 हो जाता है। ठीक है, 11 5 55, x माइनस 99 इज इक्वल टू 7 7 49, x माइनस आपका 63। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो 49x इधर आ जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा बेटा, तो कितना बचा, 6x बचा। 9 में से 3 गया, बचा 6 आपका, और 9 में से 6 गया, बचा 3। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितनी, यहां पर 6 आ गई। क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो बेटा दोनों संख्याओं का अंतर देखो 2 नजर आ रहा है हमें। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो बेटा 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है सभी को।
ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन आप सभी के है सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया है। मोनिका जी कह रही है 100 होगा। तो बच्चों देखते हैं, तो आपसे यहाँ पर थोड़ी सी इजी चीज ये दे दी गई, 2:3:5 रेशियो दिया गया और आपका बढ़ के कितना हो जाता है 4, 5 एंड 7। तो बेटा सभी में हमारा कितने का रेशियो है 2 का, और सभी में लोग भी कितने बढ़ाए गए हैं 40, यानी कि 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 40 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 20। तो प्रारंभ में कुल कितनी जनसंख्या थी 5, 3, 8, तो 10 जनसंख्या थी। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10 दूनी 20, यानी कि 200। 200 बेटा आपका आंसर आएगा, 100 नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, 100 इज रॉन्ग आंसर एंड 200 इज राइट आंसर। बताइए बच्चों, बात क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, कमेंट फास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ट्राई करो इसको और आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा। कमेंट फास्ट। 3 कक्षाओं एक मिनट, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा बच्चा लोग क्या होगा। 12 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, जैसे आपको रेशियो दिया गया 1/2, 1/3 और 1/4 का, तो इसमें एलसीएम से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा यहां से,
ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू बेटा आपको 52 दी गई है, तो बच्चे एक की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो 6 4 24, 4 4 16 और 4 3 12। पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा कितने की होगी, तो सबसे छोटी भुजा बेटा होगी आपकी 12 सेंटीमीटर की। कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर की बेटा आपकी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? प्रोबेबली बेटा ऐसा मानना तो है कि मार्च में आ जाएंगे फॉर्म हर हालत में। ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट 20, सेकेंड 30 एंड थर्ड 48। तीन संख्याओं का योग 98 है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है और तीसरी और चौथी का 5:8 है। मैंने क्या कहा था कि जो जगह खाली हो उसमें पड़ोस वाला आप फिल कर देना। 5 दूनी 10, 15 और 24 आपका क्या आ गया? रेशियो आ गया। तो 5 4 9, ठीक है, और 2 1 3 1 4, 49 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी कितनी? 98 दी गई है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2 आपकी, तो 10 की वैल्यू 20, 15 की वैल्यू 30 और 24 की वैल्यू 48। पूछा क्या गया? दूसरी संख्या यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट 20, सेकेंड 30 एंड थर्ड 48। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। कितना आंसर आ जाएगा? 30 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। ठीक है मोनिका, ओके। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका?
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 हो, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 240, ठीक है। तो आपका 3x और 4x हो जाएगा बच्चे। तो ऐड करूंगा, दिस वन विल बी 7x 7x तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। तो 6 4 24 यानी कि 240, 6 3 18, 180। तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा, 240 होगा, 250 क्यों कह रहा था, ठीक है। 240 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ट्राई करो क्या होगा। ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। चांदनी पटेल, जय हिंद। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा। दो संख्या 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। छोटी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिएगा 17:45 यानी कि 17x हो गया और 45x हो गया। छोटी संख्या का यानी कि इसका 1/3 17x/3, बड़ी संख्या के 1/5 से बड़ी संख्या यानी कि 45x/5 से ये 9 कम है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है बेटा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 9 45, तो 9 3 27x माइनस 17x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 45। ये आपका बेटा 10 आ गया। 10x बराबर 3 तो यहाँ से चला जाएगा जब मैंने 45 लिख दिया, 45। तो x इज इक्वल्स टू 4.5। छोटी संख्या यानी कि 17x की वैल्यू, तो 17x बेटा 17 बचे 85 का 5 हासिल आपका 8, 17 चको 68 और 68 कहाँ गया, हो गया 68 और 8 आपका 76, 76.5 आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका, सी होगा यहां पर। बताइए, क्लियर है बच्चों। 76.5 इज द राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ।
16,000। 68,000 रुपए को ए बी और सी में 1/2, 1/4 और 1/16 के रेशियो में बांटा गया। 1/2, 1/4 और 5/16। तो बेटा सब में मैं 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 4 हो जाएगा और ये आपका 5 बचेगा। ठीक है, तो 8 4 12, 12 5 17, 17 की वैल्यू होगी बेटा आपकी 68,000। तो एक की वैल्यू होगी 17 चौको 68, 4,000। सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग का अंतर यानी कि 4, 4 की वैल्यू पूछी गई है बेटा, कितनी आ जाएगी आपकी? 16,000 आ जाएगी। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। बी। चलो, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो दो संख्या हमने मान ली ए और बी। तो जब किसी संख्या का 40% यानी कि ए का 40% का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, 160 होना चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 100 से नहीं, चलो 100 से 100 काट दो, इसको 100 भी मान लेते हैं। तो 40A प्लस आपका 100B इज इक्वल्स टू 160B। ठीक है, 40A इज इक्वल्स टू 60B। तो A अपॉन B कितना आ गया? 3:2 आ गया। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए होगा, बी नहीं होगा बेटा। ठीक है, ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक, 3:2 आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा। दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का रेशियो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है,
दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए, तो बेटा देखो ये मैंने 50 और 80 मान लिया आपका, ठीक है। तो बेटा आप इसमें आपकी 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 की वृद्धि हो गई तो 60 हो गया। इसमें 20 की कमी हो जाएगी, यानी कि 16 की कमी हो गई, तो बेटा ये 64 हो गया। तो अगर हम इसे कट करेंगे 4 से कट करते हैं तो 15 चौको 60 और 16 चौको 64, तो आपका रेशियो बेटा कितना आएगा 15:16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है आपका। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का बच्चों आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा बच्चों क्या होगा, कमेंट फास्ट। सॉरी बच्चों। 28-25 चेक करते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की से 12% अधिक है, तो बॉयज और गर्ल्स, तो अगर गर्ल्स 100 हो गई तो ये 112 हो गई, है ना। 4 से कट कर देते हैं तो बेटा ये 25 हो जाएगा और ये आपका 28 हो गया, तो 28:25, सिंपल सा, ठीक है। अगले का आंसर बताओ। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश यानी कि 4/5, a इंटू 4/5, दूसरी संख्या b का 60% यानी कि बेटा आपका 3/5, 5 से 5 कट गया तो a/b कितना आ गया बच्चे, 3/4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। 3/4 आएगा, 3/5 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला। ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो 20, 30 और 50 मैंने कह दिया। इसमें 15%, 15% का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 की वृद्धि हो जाए। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये 23। इसमें कितने की 10% यानी कि 3 बोले तो 33। इसमें 20% यानी कि बेटा 10 बोले तो 60। तो 23, 33 और 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना सारे लोग। अगले क्वेश्चन का बेटा सभी लोग आंसर बताइएगा क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट फास्ट। तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का अनुपात आपका 1862 है। तो मैं कहूंगा ये संख्याएं आपकी 3x, 2x और 5x हैं अगर, तो ये आपका 9x² हो गया, 4x² हो गया और बेटा 25x² हो गया। ठीक है, 9 4 13 25 38x² की वैल्यू आपको 1862 दी गई है। x² की वैल्यू यहां से आपकी 49 आएगी बच्चा, x की वैल्यू आपकी 7 आएगी। सबसे छोटी संख्या पूछी गई यानी कि 2x की वैल्यू, तो 7 दूनी 14 आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा। पहले एक बार देख लो ये क्लियर है, फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी, ये आपका किसी लिखा हुआ है, कुछ और मत समझिएगा, किमी तो कुछ होता नहीं है। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। ठीक है, तो स्पिरिट और वाटर आपके 3:2 में है। अगर स्पिरिट पानी से 3 अधिक है तो एक की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी, स्पिरिट की मात्रा 3 की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, चलिए। तो अगर आप करना चाहते हैं बच्चों यूपीपीएससी की तैयारी तो जुड़ जाइए इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ विच इज अन अकेडमी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ लेट्स क्रैक यूपीपीएससी आरओ बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि है बेटा आपका सिर्फ 1999 ओनली का, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेसन्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, 100+ वीडियो लेसन्स रिकॉर्डेड बाई टॉप एजुकेटर, ऑर्गेनाइज्ड बाई टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। ठीक है,
एंड सेम कंडीशन आपकी मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच के साथ, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेसन्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, 100+ वीडियो लेसन्स रिकॉर्डेड बाय टॉप एजुकेटर्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, साथ ही साथ आपको सिलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी और अब चूज करनी है अपनी लैंग्वेज, और आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लर्निंग बच्चों। यहाँ पर आपको मिलता है एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड करने का मौका, एक्सेस मिलता है आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑफ कोर्सेज में, बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं यहाँ पर आपको, स्ट्रक्चर पेडागोगी मिलती है, वर्कशॉप स्ट्रेटेजी सेशंस एंड मास्टर क्लासेस मिलती हैं, लिमिटेड क्विजेस मिलती हैं आपको यहाँ पर, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मल्टीपल डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी मेरा कोड यूज कर सकते हैं KASHI10 KASHI10 KASHI10, जिससे आपको मिलता है एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, 9 लीटर ही तो बेटा मैंने कहा है आंसर, बच्चा 9 ही तो मैंने आंसर कहा है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, थैंक यू।